आपको ये तो पता होगा कि चलने से कैलोरीज बर्न होती हैं, पर क्या आप ये बात भी जानते थे कि आपके पैरों के मूवमेंट से आपके ब्रेन का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, साथ ही अल्जाइमर्स का जो खतरा है वो भी कम हो रहा है। या फिर ये कि वॉकिंग डायबिटीज प्रिवेंट करने में रनिंग से ज्यादा इफेक्टिव होती है। इस वीडियो में आप 10 ऐसी शॉकिंग चीजें जानोगे जो आपको अभी तक पता नहीं थी कि वॉकिंग का आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ चीजें तो आपको एकदम इम्पॉसिबल लगेगी कि भाई चलने से ये सब कैसे हो सकता है, पर यहाँ पर एक भी बात कोई मिथ या हवा में नहीं होगी। एक एक चीज साइंस बैक्ड है कि सिंपल चलना कितना ज्यादा मैजिकल है। पर ऐसा नहीं है कि रैंडमली कैसे भी चलने से आपकी लाइफ में कोई जादू हो जाएगा। इसका भी एक तरीका है। वीडियो के एंड तक बने रहो और आपको मिलेगा एक फिट फॉर्मूला जो एग्जैक्ट साइंटिफिक ब्लूप्रिंट है फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और टाइम का, जिससे आप वॉकिंग के मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा पाओगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 10, ब्रेन रिबूट। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास की एक स्टडी ने थोड़ी डराने वाली बात बताई है। जो लोग ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं उनका डायमेंशिया और अल्जाइमर्स जैसी डेडली बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। दुनिया में ऑलरेडी 35 मिलियन से ज्यादा लोग इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं और अगले 20 सालों में ये नंबर डबल हो सकता है। पर यहाँ जो मेन चीज है ना, वो है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस आपके ब्रेन का वो पार्ट है जो मेमोरी और लर्निंग कंट्रोल करता है। और जब आप वॉक करते हो तो आप सिर्फ कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे होते, आप अपने ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ा रहे होते हो। आप ऐसे केमिकल्स रिलीज कर रहे होते हो जो नए ब्रेन सेल्स और नए ब्लड वेसल्स बनने में हेल्प करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो रेगुलर वॉकिंग से ब्रेन श्रिंक नहीं होता बल्कि स्ट्रांग होता है। आप लिटरली अपने ब्रेन को ज्यादा रेजिलिएंट बना रहे हो। मतलब आप सिर्फ बॉडी नहीं, अपना दिमाग भी बिल्ड कर रहे हो। नंबर 9, आई साइट प्रोटेक्शन। वॉकिंग आपके आई साइट प्रोटेक्ट करती है, लेकिन पैर चलाने से आंखों का क्या कनेक्शन है प्रेशर का। एक डिसीज होता है ग्लूकोमा। इसमें आंखों के अंदर फ्लूइड प्रेशर बढ़ने लगता है। यह प्रेशर धीरे धीरे ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है और बिना पता चले आई साइट वीक होने लगती है। ग्लूकोमा रिसर्च फाउंडेशन ने कंफर्म किया है कि वॉकिंग इस प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। जब आप वॉक करते हो ब्लड फ्लो बेटर होता है, बॉडी एक नेचुरल पंप की तरह काम करती है और आंखों के अंदर का प्रेशर स्टेबल रहता है। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कभी कभी प्रेशर स्पाइक कर सकता है, वॉकिंग उसे स्टेबलाइज करती है। अब आते हैं दिल पर। नंबर 8, कार्डियक शील्ड। हमें बचपन से यह बताया गया है कि अगर आप अच्छे से भाग नहीं पाते, थोड़ी देर में हांफने लगते हो, सांस फूल जाती है, तो आपका दिल कमजोर है और इसे सही करने के लिए लोग सुबह सुबह भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इस मिथ को तोड़ दिया है। उनके अकॉर्डिंग हार्ट डिसीज और स्ट्रोक प्रिवेंट करने में वॉकिंग रनिंग जितनी ही इफेक्टिव है। हाँ, मतलब हार्ट के लिए वॉकिंग और रनिंग दोनों एक ही बराबर है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा तेज भागने से आपका हार्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा। रोज सिर्फ 30 मिनट वॉक नेचुरल बेटा ब्लॉकर की तरह काम करती है। यह आर्टरीज को वाइडन करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे बॉडी में स्मूथली सर्कुलेट करती है। और सबसे बड़ी बात, एक्सट्रीम कार्डियो जैसे कि रनिंग में जो कॉर्टिसोल स्पाइक होता है, वॉकिंग में वो नहीं होता। मतलब आप अपने आर्टरीज को क्लीन कर रहे हो बिना अननेसेसरी स्ट्रेस के। दिल स्ट्रांग, प्रेशर स्टेबल और सिस्टम स्मूथ। पर बात सिर्फ हार्ट तक लिमिटेड नहीं है भाई। अब बात करते हैं लंग्स की। लंग्स एक्सपेंशन। आपके लंग्स फिल्टर्स की तरह काम करते हैं, पर जब आप ज्यादा देर तक बैठे रहते हो तो ये स्टैग्नेंट होने लगते हैं। वॉकिंग एक एरोबिक कैटलिस्ट है। जब आप वॉक करते हो तो आपका डायफ्राम ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। इससे ऑक्सीजन फ्लो ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ एक हिडन बेनिफिट है, टॉक्सिन एलिमिनेशन। डीप और रिदमेटिक ब्रीदिंग जो वॉकिंग के दौरान होती है, वो लोअर लंग्स में जमा वेस्ट गैसेस को बाहर निकालती है। सिंपल भाषा में बोलूं तो आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को फ्लश कर रहे हो। और जब लंग्स स्ट्रांग होते हैं ना, तो इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि लंग डिसीज और वीक ब्रीदिंग इम्यूनिटी को कमजोर कर देती है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हो तो खाली बैठना बंद करो और अपने लंग्स को पंप करना शुरू करो, यानी कि वॉकिंग करना शुरू करो। नंबर 6, पैनक्रियाटिक रिसेट। अब बात करते हैं शुगर और डायबिटीज की। ड्यूक यूनिवर्सिटी ने 6 महीने का एक ट्रायल कंडक्ट किया। उन्होंने रनर्स और वॉकर्स को कंपेयर किया। रिजल्ट क्या मिला पता है आपको? वॉकर्स जीत गए। वॉकर्स में ग्लूकोज टॉलरेंस रनर्स के कंपैरिजन में 6 गुना ज्यादा इंप्रूव हुआ, 6 टाइम्स। रीजन क्या था? इंसुलिन सेंसिटिविटी। जब आप स्प्रिंटिंग करते हो, भागते हो, तो बॉडी शुगर को फास्ट बर्न करती है। लेकिन जब आप वॉक करते हो, बॉडी को ट्रेन करते हो कि वो शुगर को एफिशिएंटली प्रोसेस करे, धीरे धीरे, सस्टेनेबली। इससे पैनक्रियास को कम इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ता है, मतलब पैनक्रियास को रेस्ट मिलता है। और अगर आप प्री डायबिटिक हो तो ओवर ट्रेनिंग आपको थका देगी, वॉकिंग आपको स्टेबलाइज करेगी। आसान भाषा में कहूं तो रनिंग बस शुगर बर्न करती है, वॉकिंग शुगर सिस्टम को सही चलना सिखाती है। और यह डिफरेंस लाइफ चेंजिंग हो सकता है। नंबर 5, डाइजेस्टिव इंजन इंप्रूवमेंट। अब बात करते हैं आपके गट की। सिंपल बात याद रखो, आपका गट भी एक मसल है और अगर आप मूव नहीं करते तो वो वीक पड़ जाता है। 1.5 लाख लोगों पर हुई एक स्टडी ने एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न दिखाया है। जो लोग सेडेंटरी थे यानी ज्यादा बैठे रहते थे, उनमें कोलोन कैंसर का रिस्क ज्यादा था। जो लोग एक्टिव थे उनमें सर्वाइवल रेट बेटर था। रीजन,
पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये वेव लाइक मसल मूवमेंट है जो फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आगे बढ़ाता है। जब आप वॉक करते हो तो ये मूवमेंट स्टिमुलेट होता है। सिर्फ 30 मिनट की डेली वॉक बॉवेल मूवमेंट्स रेगुलेट करती है और कोलन कैंसर का रिस्क ड्रास्टिकली कम करती है। और वर्स्ट केस में डायग्नोज हो भी जाए तो वॉकिंग सर्वाइवल चांसेस को इंप्रूव करती है। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो वॉक करके आप अपनी बॉडी के वेस्ट रिमूवल सिस्टम को मैकेनिकली हेल्प कर रहे हो। सिस्टम क्लीन होगा तो फ्लो स्मूथ होगा, पर अब जो आने वाला है वो जिम वालों को शॉक कर देगा। नंबर 4, द मसल इल्यूजन। अब बात करते हैं बॉडी टोनिंग की। लोगों को लगता है कि अगर जिम नहीं जा रहे हैं तो बॉडी टोन नहीं हो सकती, पर सच ये है कि अगर सही तरीके से किया जाए तो 10,000 स्टेप्स एक जिम वर्कआउट को चैलेंज कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है? हाई इंपैक्ट वर्कआउट्स में लोग अपनी बॉडी को तोड़ देते हैं, मसल्स टियर होते हैं, जॉइंट्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, फिर रिकवरी के लिए दिन चाहिए होते हैं। अगर आपको 6 पैक एब्स चाहिए तो उसके लिए आपको अपना बेली फैट कम करना होगा। और गैस करो ये करने के सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है? आपके एब्स 200 क्रंचेस करने से नहीं बनेंगे। सिंपल वॉकिंग से आपका बेली फैट ज्यादा इफेक्टिवली कम होगा। वॉकिंग अलग है, वॉकिंग लो इम्पैक्ट है। नो हैवी स्ट्रेस, नो लॉन्ग रिकवरी। आप इसे रोज कर सकते हो, पर एक कंडीशन है। फॉर्म सही होना चाहिए, स्पाइन सीधी होनी चाहिए, एल्बोज 90 डिग्री पे और पेल्विस स्टेबल होना चाहिए। स्लो, साइलेंट लेकिन पावरफुल। आप बॉडी को शेप दे रहे हो बिना उसे डैमेज किए। लेकिन मसल्स के बाद अब बात करते हैं बोन्स की। नंबर 3, स्केलेटल फोर्टिफिकेशन। आपके बोन्स डेड स्ट्रक्चर नहीं है, वह लिविंग टिश्यूज हैं। वह स्ट्रेस पर रिएक्ट करती हैं। अगर आप उन्हें यूज नहीं करते तो वह धीरे धीरे वीक होने लगती हैं। इस कंडीशन को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अर्थराइटिस फाउंडेशन रिकमेंड करता है रोज 30 मिनट वॉकिंग इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए। पर यहाँ जो रियल मैकेनिज्म है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब आप वॉक करते हो, हर स्टेप का हल्का इंपैक्ट बोन में एक छोटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करता है। यह सिग्नल ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करता है जो नए बोन्स टिश्यूज बनाते हैं। सिंपल शब्दों में कहूं तो आप हर स्टेप के साथ अपने स्केलेटन को मैसेज भेज रहे हो कि स्ट्रांग बनो। और रनिंग कभी कभी बोन्स को फ्रैक्चर कर सकती है, वॉकिंग उन्हें बिल्ड करती है। आप अपनी हड्डी को आर्मर बना रहे हो, पर अगर बोन स्ट्रांग हो जाए लेकिन स्पाइन वीक हो तो प्रॉब्लम वहीं रहेगी। तो अब बात करते हैं बैक पेन की। नंबर 2, स्पाइनल डिकम्प्रेशन। आज के टाइम में बैक पेन ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुका है। हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज इसे और खराब कर सकती है, ज्यादा बैठना इसे और वर्स बना देता है। वॉकिंग क्योर की तरह काम करती है। आपकी स्पाइनल डिस्क के पास डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होता, वो स्पंजेस की तरह होती हैं। उन्हें न्यूट्रिएंट्स तब मिलते हैं जब वो स्क्वीज और रिलीज होती है। और वॉकिंग एग्जैक्टली यही पंपिंग एक्शन क्रिएट करती है। हर स्टेप में डिस्क कंप्रेस होती है, फिर रिलीज होती है। इससे न्यूट्रिएंट्स स्पाइन के सॉफ्ट टिश्यूज तक सर्कुलेट होते हैं, पोस्चर इंप्रूव होता है। और जो मसल्स आपको सीधा खड़ा रखते हैं, इरेक्टर स्पाइन मसल्स, वो स्ट्रांग होते हैं। सिंपल वर्ड्स में आप बस चल नहीं रहे, आप अपने स्पाइन की ऑयलिंग कर रहे हो। पर सबसे पावरफुल बेनिफिट अभी बाकी है। नंबर 1, केमिकल एक्सेसिज्म। सबसे पावरफुल बेनिफिट। जर्नल ऑफ साइकेट्रिक रिसर्च ने 50 लोगों पर स्टडी की जो मेजर डिप्रेशन से सफर कर रहे थे। सिर्फ 30 मिनट डेली वॉकिंग से उनके सिम्टम्स बहुत हद तक कम हो गए। इसका रीजन था केमिकल फ्लश। वॉकिंग आपकी बॉडी में जमा हुआ कोर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो उसे धीरे धीरे कम करती है। साथ ही बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज करती है जो कि आपको नेचुरली बेटर फील करवाते हैं। और एक और पावरफुल केमिकल रिलीज होता है BDNF। यह आपके ब्रेन को रिपेयर करने और ग्रो करने में हेल्प करता है। लोअर स्टेट यूनिवर्सिटी ने भी ऑब्जर्व किया था कि सिर्फ वॉकिंग से ही स्टूडेंट्स का मूड इंप्रूव हो गया। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वो कॉन्शियसली ट्राई भी नहीं कर रहे थे खुश रहने की, बस चल रहे थे और माइंड ऑटोमेटिकली बेटर फील करने लगा। एक फनी कोट है कि डिप्रेशन कांट हिट अ मूविंग टारगेट। सिंपल भाषा में बोलूं तो भाई वॉकिंग इमोशनल रिसेट बटन है। आप एक साथ 2 स्टेट्स में नहीं रह सकते। या तो आप रुके हुए हो, स्टैग्नेंट हो, डिप्रेस्ड स्टेट में हो, या फिर आप फॉरवर्ड मोशन में हो। दोनों बायोलॉजिकली कॉम्पेटेबल नहीं है। जो बॉडी मूव करती है, माइंड उसे फॉलो करता है। इससे पहले कि वीडियो छोड़ के वॉक पर जाओ, एक बात अच्छे से सुन लो। फोन देखते हुए स्लो घूमना वो वॉकिंग नहीं है, वो बस इधर उधर भटकना है। आपको चाहिए एक वॉकिंग मेथड। तो अब आता है द फिट फॉर्मूला। आप सिर्फ वॉक करने नहीं जा रहे, आप एक प्रोटोकॉल एग्जीक्यूट करने वाले हो। और अगर इन 3 चीजों को इग्नोर कर दिया तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और टाइम। आइए समझते हैं। फैक्टर 1, फ्रीक्वेंसी। सिंपल रूल है, रोज करो। अगर डेली पॉसिबल नहीं है तो वीक में 3 से 5 दिन से स्टार्ट करो। अगर सिर्फ 5 मिनट कर सकते हो तो 5 मिनट ही सही, लेकिन रेगुलर करना जरूरी है क्योंकि बॉडी को एक सिग्नल चाहिए होता है। कभी कभी करोगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंसी ही रियल पावर है। फैक्टर 2, इंटेंसिटी। यहीं पे लोग सबसे ज्यादा लेजी हो जाते हैं। स्लो आराम से घूमना वो कार्डियोवास्कुलर चेंज नहीं लाता। आपको टॉक टेस्ट जोन हिट करना है। आप चल रहे हो, बात कर सकते हो, लेकिन मन नहीं करेगा ज्यादा बोलने का। अगर गाना गा सकते हो तो आप बहुत स्लो हो। अगर सांस फूल रही है तो बहुत फास्ट हो। बीच का स्वीट स्पॉट पकड़ो जहां हार्ट काम कर रहा हो पर कंट्रोल में हो। फैक्टर 3, टाइम।
मैजिक नंबर है 30 मिनट्स। यही वो थ्रेशोल्ड है जहां से रियल बायोलॉजिकल चेंजेस स्टार्ट होते हैं। अगर 30 मिनट मुश्किल लगता है तो 15 से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। स्टेप्स के हिसाब से देखोगे तो 6000 स्टेप्स एक सॉलिड बेस लाइन है। 10,000 स्टेप्स के पीछे अभी मत भागो। जो मैनेजेबल है उसे कॉन्कोर करो, फिर एक्सपांड करो। अब सुनो 3 सिंपल रूल्स जो इस फिट फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर 1, हाइड्रेशन। वॉक पे जाने से पहले पानी पियो, डिहाइड्रेटेड इंजन जल्दी सीज हो जाता है। नंबर 2, आर्म मूवमेंट। आर्म स्विंग्स करो, यह अपर बॉडी एंगेज करता है और कैलोरीज का बर्निंग रेट 10% तक बढ़ा सकता है। नंबर 3, सेम टाइम डेली। रोज सेम टाइम पे वॉक करो। मॉर्निंग बेस्ट है, सर्कैडियन रिदम रिसेट होती है और पूरा दिन अलाइंड रहता है। अब आपके पास डायग्नोसिस भी है, क्योर भी है और फॉर्मूला भी है। सच ये है कि ये फ्री है, इफेक्टिव है और पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। आप चूज कर सकते हो कि बॉडी धीरे धीरे जंग खाएगी, ब्रेन आपको सिकुड़ेगा, बोन्स वीक होगी, या फिर आप खड़े हो जाओगे, शूज पहनोगे और अपनी बायोलॉजी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लोगे। 1 स्टेप एट अ टाइम। अगर आप सच में कमिट करने वाले हो फिट फॉर्मूला करने के लिए तो कमेंट में लिखो आई एम वॉकिंग, ताकि पता चलेगा कौन सीरियस है। लाइक करो ताकि ये मैसेज दूसरों तक भी पहुंच जाए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब